गठिया होने पर इन 10 खाद्य पदार्थ को ना खाएं। पहला, आटे का लस यानी ग्लूटेन और गेहूं। ये दोनों ही चीजें सूजन की प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं, भले ही आप आटे के लस और गेहूं के प्रति एलर्जिक ना हो। लीकी गट, जो अब सच में एक मेडिकल टर्म है, को जोड़ों से जोड़ा गया है। लीकी गट विषैले पदार्थों को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है, जिससे जोड़ों के आसपास सूजन पैदा होती है। गठिया जोड़ों में सूजन का कारण बन बेहद दर्दनाक हो सकता है। परिणाम स्वरूप जोड़ों में सूजन और अकड़न हो सकती है, जिससे व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आर्थराइटिस फाउंडेशन के अनुसार ग्लूटेन गठिया के लक्षणों को भड़का सकता है। कुछ लोग जिन्हें गठिया है, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ग्लूटेन खाने के बाद गठिया का दर्द बदतर हो गया। इसलिए डॉक्टर गठिया से पीड़ित लोगों को कम फैट, नमक और कार्बोहाइड्रेट वाले आहार लेने की सलाह देते हैं। इससे जोड़ों में सूजन से राहत मिलेगी। दूसरा, दूध के पदार्थ। लगभग सभी दूध के पदार्थ में केसिन नामक धीमा पचने वाला प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन में जोड़ों के आसपास के टिश्यूज में जलन पैदा करने की क्षमता होती है। फिर ये जोड़ों की जलन से सूजन में तब्दील होता है। तीसरा, मकई का तेल। मकई तेल खाने से बचें, क्योंकि ओमेगा 6 फैटी एसिड की असामान्य उच्च खुराक से सूजन पैदा होने की संभावना होती है। कनोला, अंगूर या सूरजमुखी जैसे किसी भी तेल के अधिक सेवन से सूजन हो सकती है। ओमेगा 6 फैटी एसिड का अधिक सेवन होना आसान है, क्योंकि बहुत से खाद्य पदार्थों में ये कंपाउंड्स मिलते हैं। देखते रहें कुछ और भी आश्चर्यजनक खाद्य पदार्थ जिन्हें गठिया होने पर आपको खाने से बचना चाहिए। चौथा, तले और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि क्यों तले और डब्बे बंद खाद्य पदार्थों को कम करने से जोड़ों में सूजन और होने वाला दर्द खत्म या कम हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि तले और हाईली प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कम करने से सूजन कम होने के साथ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा रिस्टोर होती है, भले ही आपकी उम्र या स्वास्थ्य स्थिति कुछ भी हो। अगर आप बहुत अधिक तला और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उस खाने में कटौती करें। तले मीट और तैयार फ्रोजन खाने को अपने आहार से हटाएं और ज्यादा सब्जियों और फलों को जोड़ें और निश्चित रूप से ढेर सारा पानी पिएं। खुद को हाइड्रेटेड रखें। पांचवा, तले, ग्रिल्ड, गर्म या पैस्चराइज्ड खाद्य पदार्थ। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट या AGE, जो एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है, वो कई फ्राइड, ग्रिल्ड, हीटेड या पैस्चराइज्ड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये वास्तव में सूजन पैदा कर सकता है। जब इन AGE खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, तो ये शरीर में प्रोटीन्स पर हमला होने के कारण ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स उत्तेजित करते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है और गठिया के लक्षणों की शुरुआत होती है। छठा, कुछ सब्जियां। बैंगन, मिर्च, आलू और टमाटर जैसी सब्जियां वास्तव में गठिया के दर्द को बदतर कर सकती हैं, क्योंकि इन सब्जियों में पाया जाने वाला सोलेनिन नामक कंपाउंड गठिया से पीड़ित लोगों में गंभीर शारीरिक प्रक्रिया पैदा कर सकता है। सातवां, चीनी। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज जैसी चीजें शरीर में मॉलिक्यूल्स उत्तेजित कर सूजन पैदा कर सकती हैं। आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए, जो चीनी से भरे होते हैं और कैलोरीज में भी उच्च होते हैं, जिससे वजन बढ़ने के साथ सूजन हो सकती है। अगर आप अपने आहार से चीनी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीनी रहित विकल्पों को चुनें, ज्यादा फलों और सब्जियों को आहार में जोड़ें और ज्यादा चीनी खाने से बचें। चीनी युक्त खाद्य पदार्थ और पेय का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। जिन खाद्य पदार्थों में मैदा होती है, जैसे सफेद चावल और पास्ता, वो भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाकर शरीर में सूजन की रसायनों का उत्पादन कर सकते हैं। साइटोकिन्स नामक ये रसायन गठिया के लक्षणों को बदतर बना सकता है। इस तरह के खाद्य पदार्थ ज्यादा खाने से वजन भी बढ़ता है, जो जोड़ों पर जोर डालता है। आठवां, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स।
मैदे से बनी चीजें जैसे कि सफेद ब्रेड, सफेद आलू और अधिकांश अनाज ग्लाइसीमिक इंडेक्स में ज्यादा होने की वजह से सूजन पैदा करते हैं। इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स मोटापे का खतरा बढ़ाते हैं और मोटापा गठिया के प्राथमिक जोखिम कारणों में से एक है। 9वां, शराब और तंबाकू। शराब और तंबाकू को एक विशेष प्रकार के गठिया से जोड़ा गया है जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। तंबाकू और शराब का सेवन सूजन सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। धूम्रपान करने वालों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है, जबकि शराब पीने वालों में गाउट विकसित होने का खतरा अधिक है। तो शराब और धूम्रपान करना छोड़ें और स्वस्थ विकल्पों को चुनें, जिसमें पर्याप्त आराम और व्यायाम शामिल हो। 10वां, धूम्रपान। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जुड़े लक्षणों में धूम्रपान एक बड़ा कारक है। जिन लोगों ने 20 साल से अधिक वर्षों से धूम्रपान किया है, उन्हें सीवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का खतरा अधिक है। धूम्रपान कुछ दवाओं की प्रभावशीलता को भी कम कर सकता है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इलाज के लिए उपयोग में आती हैं। वैज्ञानिकों का संदेह है कि धूम्रपान प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। सूजन को कम करने के लिए नियमित रूप से आपको जो खाना चाहिए उसमें शामिल हैं ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मछली। इनमें बांगड़ा, रवास, सुरमई और रोहू शामिल हैं। एक स्वस्थ आहार जिसमें सोयाबीन, उससे बना पनीर और उसकी फलियां, साथ ही कुछ चेरी, ब्रोकली, ग्रीन टी और खट्टे फल शामिल हों, वो सूजन कम करने में मददगार हो सकता है। मैदा की जगह साबुत अनाज अपनाएं, इसलिए ब्राउन राइस या ओटमील जैसे कार्ब्स का सुझाव दिया जाता है। आखिरकार ओमेगा 3 खाद्य पदार्थ और एवोकाडो, अखरोट और वर्जिन ऑयल जैसे तेल फैट हैं, जिनका नियमित आधार पर सेवन किया जाना चाहिए। गठिया एक जटिल बीमारी है जो 100 से अधिक विभिन्न रूपों में सामने आ सकती है। हालांकि गठिया को आमतौर पर बुजुर्ग व्यक्तियों के रोग के रूप में माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये किशोर अवस्था में भी हो सकता है। इसे जोड़ों के दर्दनाक सूजन और अकड़न के रूप में जाना जाता है। गंभीर गठिया कई रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि ब्रश करना, गाड़ी चलाना या कपड़े पहनना। लगभग हर 4 रोगियों में से एक दर्द को 1 से 10 के पैमाने पर 7 से अधिक रेट करते हैं, जिसमें 10 सबसे असहनीय दर्द होता है। अगर आपको गठिया है और आप चिंतित हैं कि आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ आपकी स्थिति को खराब कर रहे हैं, तो आज ही अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए डॉक्टर से बात करें, जिससे लक्षणों को दूर करने में मदद मिलेगी। दर्द से राहत पाने के लिए आहार में परिवर्तन के बारे में डॉक्टर से पूछें। वो आपकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकर विकल्पों पर चर्चा करेंगे। यदि लक्षणों में बदलाव नजर आते हैं या आहार से कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ हटाने पर आप विचार कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय ले रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श लें। उदाहरण के लिए, यदि ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से खतरनाक दर्द या सूजन का अनुभव कर रहे हैं, तो इसके सेवन को कम करने के बारे में सोचें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन गठिया से जुड़े दर्द में योगदान दे सकते हैं। ये जोड़ों के आसपास के टिश्यूज में जलन पैदा कर सकते हैं। एक और खाद्य पदार्थ और पेय का उदाहरण जो गठिया के लक्षणों को प्रभावित करता है, वो है शराब। शराब के स्तर में वृद्धि से गाउट विकसित होने की अधिक संभावना है, जो जोड़ों और हड्डियों में और उसके आसपास किसी भी सूजन को बढ़ा सकती है। पोषक तत्वों, सब्जियों और फलों से युक्त आहार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार है। अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के साथ गठिया से जुड़े लक्षणों को भी कम कर सकता है। अगर आप धूम्रपान या शराब पीते हैं और नियमित व्यायाम नहीं करते, तो जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने का समय आ गया है, खासकर यदि आप बुजुर्ग हैं या पहले से गठिया से पीड़ित हैं। आहार में छोटे बदलाव और ज्यादा सक्रिय जीवन शैली जैसे छोटे परिवर्तन गठिया से जुड़े लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। यदि धूम्रपान छोड़ने में आपको मदद चाहिए या गठिया होने पर सलाह की आवश्यकता है कि किन खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए और किन्हें नहीं, तो डॉक्टर से बात करें।
आप कौन से अन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं जो आपके गठिया के लक्षणों को बदतर बनाते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।